आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अमित आपका स्वागत करता हूं लर्नो हब में। लर्नो हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री एट learnohub.com। लर्नो हब मतलब फ्री, फ्री है पर बेस्ट है। देखिए, जैसा कि हम स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, हमारा आज का फर्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया गया है देखिए, इन द गिवन फिगर देखिए ऐसी कुछ दी गई है। साइड्स क्यू पी एंड आर क्यू, क्यू पी एंड आर क्यू, ठीक है जी। ये दो साइड्स हमको दे रखी है ओवर ट्रायंगल पी क्यू आर। चलो जी, ठीक है। क्यू आर, ओके, आर क्यू को बढ़ा दिया गया टी तक, प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट एस एंड टी। क्यू पी को तो एस तक बढ़ा दिया गया और आर क्यू को टी तक बढ़ा दिया गया, ठीक है जी। और इसमें बता रखा है एस पी आर। एस पी आर कहाँ है? एस पी आर, ये तो एंगल हमको दे रखा है कितना, 135 डिग्री का, ठीक है। और हमको ये दिया हुआ पी क्यू टी। पी क्यू टी ये हमको दे रखा है कितने का जी? पी क्यू टी कितना है? 110 डिग्री का ये हमको दिया हुआ है। क्लियर है जी। चलो फाइंड क्या करना है? पी आर क्यू। पी आर क्यू हमको फाइंड करना है। क्लियर है। चलो जी, अच्छा हम इसमें क्या कर सकते हैं? देखो, दो तरीकों से इसको कर सकते हैं। या तो एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए। एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी क्या बोलती है? जैसे कि ये ट्रायंगल है, ये लाइन कुछ ऐसे आगे बढ़ी हुई है, अगर ये दो एंगल का सम इस पूरे के बराबर होगा, यही होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है जी। या फिर आप इसको सिंपली ये वाले उससे कर सकते हैं। देखिए, ये एक सीधी लाइन है, ये और ये मिलके कैसा बनाएंगे? लीनियर पेयर बनाएंगे। तो 180 में से इसको माइनस कर देंगे, ये कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। इसको माइनस करवाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा ना? हाँ, 45 आएगा। तो 70 और 45 100 कितना हो गया? ये 115 हुआ कि नहीं? तो ये 55 आ जाएगा। फिर ये मतलब ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी जो होती है ना, ए प्लस बी प्लस सी करके ऐसे करके तो देखिए कैसे भी इसको जो है हम कर सकते हैं। चलो जी, अगर हम ये इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी से देखें तो हमको दो ये कैलकुलेट करने पड़ेंगे। एक काम करते हैं, इसको सबसे पहले ये कैलकुलेट करवाते हैं, ठीक है जी। तो देखिए एंगल एस पी आर हमको एस पी आर प्लस में क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर ये कैसे दिए हुए हैं? 180 डिग्री के होंगे क्या? क्यों? क्योंकि जी लीनियर पेयर होगा, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ये हैं हमारे। तो देखिए एस पी आर हमको दिया गया है कितना? 135 का। 135 ये दिया गया है। क्यू पी आर यहाँ से बहुत इजीली हम निकाल लेंगे। देखिए क्यू पी आर की कितनी वैल्यू आई हमारे पास में? 180 माइनस 135, तो कितना आ जाएगा? जल्दी से बताइए। ये 5 और ये 45, ठीक है जी। ये तो आ गया हमारे पास में 45। क्लियर है। ये हमारे पास 45 आ चुका है, ठीक है जी। अब देखिए एंगल पी क्यू टी बराबर होगा किसके? एंगल क्यू पी आर के प्लस में किसके? एंगल पी आर क्यू के। क्यों होगा ऐसा? ऐसा होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है जी। ऐसा आप लिख सकते हैं। चलो जी, इसमें क्या निकालना है हमको? एंगल पी क्यू आर निकालना है, सॉरी पी आर क्यू। क्यू पी आर को उस तरफ भेजेंगे। पी क्यू टी कितना है? पी क्यू टी हमारा 110 हमारा है, और क्यू पी आर इधर जाएगा तो माइनस का होगा, और क्यू पी आर हमारा कितना दिया हुआ है? 45। देखिए 45 आया था ना अभी हमारा, हाँ जी। इसको माइनस करवाएंगे, देखिए कितना बच जाएगा हमारे पास में? ये 5 बचेगा, और ये 10, ये 4 इस 6, देखिए 65 हमारे पास में बच जाएगा, ठीक है जी। तो पी आर क्यू की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई? 65 आ गई, ठीक है जी। ये तो है एक्सटीरियर एंगल के हिसाब से। अगर आप
एंगल सम, इसकी ट्रायंगल की जो है एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे कि ये एंगल प्लस ये 180 के बराबर होगा, तो उससे भी आप लोग देख सकते हैं ये वाला कितना बैठ जाएगा हमारा 70 और ये कितना है 45, तो ये कितना हो जाएगा 115, हाँ 65 ही आ रहा है फिर भी। ठीक है जी, चलो तो देखिए ये पार्ट समाप्त होता है, अपने अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया गया है, देखिए इन द गिवन फिगर, ये फिगर हमको ऐसी दे रखी है, एंगल एक्स की वैल्यू ये कितनी दी है 62 दे रखी है हमको। ठीक है जी, और एक्स वाई जेड ये पूरा का पूरा एंगल हमको कितना दिया हुआ है 54 दे रखा है। दैट मीन्स, और आगे बढ़ते हैं, देखो इफ वाई ओ और वाई ओ एंड जेड ओ क्या है, आर द बाइसेक्टर है, यानी कि बराबर बराबर भागों में ये एंगल को बांट रहे होंगे। 28 नहीं भाई 27 होगा ना ये तो। देखिए बराबर हिस्सों में इसको बांट रहे हैं, 27 ये हो जाएगा, 27 ही ये हो जाएगा। क्लियर है जी बात। चलो अब उसके बाद अगर हम देखें तो कितना, ठीक है जी, इस एंगल को और इस एंगल को बाइसेक्टर करवा दिया। ठीक है जी, अब फाइंड करना है ओ जेड वाई। एक तो ये एंगल हमको फाइंड करना है, दूसरा हमको क्या फाइंड करना है वाई ओ जेड, ये दोनों ही हमको इस ट्रायंगल के अंदर फाइंड करवाने हैं। क्लियर है। चलो अब देखो जी, अगर बात करी जाए इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड ट्रायंगल में हम सबसे पहले देखते हैं। ठीक है जी, तो एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। हाँ जी, तो इसमें निकालनी किसकी वैल्यू, z की वैल्यू हमको निकालनी है। 180 में से माइनस करवाएंगे क्या 62 तो ये दिया हुआ है, और जी 54 ये दे रखा है हमको। क्लियर है। देखिए 180 में से माइनस क्या करवाएंगे, 4 और 2 6 और ये 116 हो जाएगा क्या। हाँ जी, चलो अब इसको जो है सोल्व कर लेते हैं। देखिए 10 में से 6 गए, यहाँ पर 4 बचेंगे और यहाँ 17 बच्चे, 7 में से 1 जाकर यहाँ कितना बचा 6 बचेगा। क्लियर है जी। तो देखिए ये पूरा का पूरा जो है ना, ये पूरा हमारे पास में कितना आ गया 64 आ चुका है। पूरा का पूरा एंगल Z हमारे पास में क्या आ चुका है 64 आ गया। आ गया जी। अब 64 हमारे पास आ चुका है, तो ये कितना होगा हमारे पास में, जल्दी से बता दीजिए मुझे। देखिए इसका जस्ट हाफ कर देंगे, 32 का ये बनेगा और 32 का ये बनेगा भाई, क्योंकि बाइसेक्टर है ना वो। क्लियर है। चलो अब देखो, अब बारी कौन से ट्रायंगल की आती है। देखो ओ जेड वाई तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। एंगल ओ जेड वाई की अगर बात करी जाए तो वो जस्ट कितना हो जाएगा, एंगल जेड का बिल्कुल आधा हो जाएगा क्या 32 डिग्री आ गया। ठीक है जी। अरे आधा इसलिए क्या, क्योंकि वो बाइसेक्ट कर रहा है ना, ओ जेड क्या है बाइसेक्टर है इसका। यहाँ पर लिख भी लीजिएगा कि ओ जेड जो है बाइसेक्टर, अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में दिया गया गिवन है वो। ठीक है जी। अब देखिए ओ जेड वाई तो हमारा फाइंड हो चुका है, अब बारी है वाई ओ जेड की। ठीक है जी, ये ओ जो है हमको फाइंड करना है। अभी बारी आ जाती है हमारी इन ट्रायंगल वाई ओ जेड के। वाई ओ जेड के बारे में अगर देखें तो ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई, वाई ओ जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 के हो जाएगा वाई ओ जेड। ठीक है जी। और वैल्यू किसकी फाइंड करनी है वाई ओ जेड की। 180 में से माइनस करवा देंगे कितना, ये 32 है इसकी वैल्यू, और ये कितना है 27 है, तो इसको प्लस करवा दीजिए सबसे पहले। तो 7 और 2 9, 3 और 2 5। ठीक है जी। 10 में से 9 गया 1, या 17 में से 5 जाएंगे 121 डिग्री। 121 डिग्री इसकी वैल्यू यहाँ पर इजीली आ जाती है। ठीक है जी। तो देखिए ये पार्ट हमारा जो है यहाँ पर समाप्त होता है। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन में, इन गिवन फिगर देखो ये दे रखी है, जिसमें कि बताया हुआ है ए बी पैरेलल किसके है सी डी के। सी डी नहीं भाई, डी ई है यहाँ पे। ठीक है, ए बी पैरेलल किसके दिया हुआ है, डी ई के पैरेलल हमको दिया हुआ है, जिसमें कि बी ए सी की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी 35 है, सी डी ई कितना है 53
ओके। DCE ये हमको जो है कैलकुलेट करना है। क्लियर है जी? चलो, ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? जैसे कि भाई देखो, ये दो लाइन्स हमको पैरेलल दे रखी हैं, तो हम लिख सकते हैं ना, ये क्या हो जाएगा हमारा, हाँ जी, AED बराबर हो जाएगा एंगल BAE के। ठीक है जी, AED बराबर किसके? BAE के। क्यों? क्योंकि जी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है बात? हाँ जी बिल्कुल। तो देखिए, इसको हम क्या इजीली लिख सकते हैं क्या? AED बराबर कितना? 35। भाई 35 ही तो दे रखा है वो, और देखिए ये ऑलरेडी हमको 53 दिया हुआ है। अब क्या, अगर हम ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल CDE, ये जो है D है, इसको D बना लेना। ठीक है जी? चलो, अगर CDE ट्रायंगल की बात करते हैं तो देखिए 53, ये 53 और ये कितना आ गया था हमारा? 35 आ गया था ना, ये 35 आ गया था, प्लस में एंगल DCE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 के हो जाएगा ना। अब देखिए एंगल DCE जो है 180 में से अगर माइनस करवाएंगे कितना हो जाएगा? ये 5 और 3 8 और 5 और 3 8, तो ये कितना हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए मुझे। 10 में से 8 जाके तो यहाँ पर 2 बचेंगे, इधर कितना हो जाएगा? 17 में से अगर 8 जाएगा तो 9 बचेगा। तो देखिए ये DCE की जो वैल्यू है ना, वो कितनी आ चुकी है? 92 आ चुकी है। क्लियर है जी? क्वेश्चन में यही पूछा था हमको, बड़े इजीली हमने सोल्व कर दिया। चलो जी, तो ये देखिए ये पार्ट तो हमारा खत्म होता है, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। देखिए क्या दिया गया है इसमें, गिवन फिगर। ठीक है जी, गिवन फिगर हमको कुछ ऐसी दे रखी है, लाइंस PQ एंड RS। ठीक है जी, PQ और RS दो है जो लाइंस है वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट T पर, सच दैट ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं जिससे कि PRT तो बनता है 40, ये हमारा 95 और ये बन जाता है 75। ठीक है जी, और फाइंड करना है SQT ये हमको फाइंड करवाना है। ठीक है, चलो अब देखिए इसको कैसे फाइंड करवा सकते हैं। सबसे पहले अगर इसकी बात देखें, ट्रायंगल PRT की अगर बात देखें, इन ट्रायंगल PRT को अगर हम देखते हैं तो एंगल P प्लस में एंगल R प्लस एंगल T, इनका सम कितना? 180 डिग्री लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से। ठीक है जी, चलो तो देखिए इससे हम T की वैल्यू निकाल सकते हैं। T की वैल्यू अगर निकालें इसमें से तो कितना हो जाएगा? ये 180 में से माइनस करवाना पड़ेगा कितना? देखिए ये इन दोनों का प्लस करवा दीजिए, ये आ जाएगा इधर तो 5 और 9 और 4 कितना? 13। अब इसमें से माइनस करवा दीजिए इसको, कितना हो जाएगा? ये देखिए ये 45 आएगा क्या? हाँ जी, देखिए T की वैल्यू आ चुकी है हमारी 45, पर ये कौन से T की वैल्यू आई है? ये वैल्यू आई है इस वाले की। क्लियर है जी बात? अब देखो एंगल PTR ये वाला एंगल क्या बराबर हो जाएगा? कौन से वाले के? एंगल STQ के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये दो लाइंस है आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्वेश्चन में बताया गया है। अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल के हिसाब से, वर्टिकली अपोजिट आप ये लिख लेना, वर्टिकली अपोजिट के हिसाब से ये कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा? STQ, देखिए STQ हमारा कितना आ जाएगा? 45। STQ की वैल्यू हमारे सामने आ चुकी है 45 की। क्लियर है जी? अब उसके बाद में क्या बचता है हमारे पास में? Q की वैल्यू बचती है। ठीक है जी, चलो अब इन ट्रायंगल हम लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल TSQ, इस वाले ट्रायंगल की बात चल रही है। तो इसमें अगर देखें एंगल T, एंगल Q और एंगल S को हम लिख सकते हैं कितना? 180 डिग्री। निकालनी किसकी वैल्यू है इसमें? Q की वैल्यू निकालनी है, तो 180 में से माइनस करवा देंगे इन दोनों की वैल्यू, ये भी 45 है। ठीक है जी,
क्लियर है बात? हाँ जी। तो देखिए इनको प्लस करवा दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 और 5 10, कैरी 1 है, 8 और 4 12, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो देखिए एंगल क्यू की जो वैल्यू आई हमारे पास में वो कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। बड़े इजीली वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है जी। तो देखिए क्वेश्चन में यही तो पूछा था, क्या और तो कुछ नहीं पूछा? नहीं जी। चलो तो देखिए ये पार्ट हमारा बड़े इजीली समाप्त होता है। अपने अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया है क्वेश्चन में, इन द गिवन फिगर, फिगर ऐसी दे रखी है, इफ पी क्यू परपेंडिकुलर है क्यू पी एस के। ठीक है जी, पी क्यू, अच्छा जी, पी क्यू परपेंडिकुलर किसके दे रखा है, हमारा पी एस के परपेंडिकुलर दिया हुआ है। चलो जी, ये दोनों आपस में कैसे परपेंडिकुलर, इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। पी क्यू पैरेलल है एस आर के। पी क्यू जो है ना, पी क्यू किसके पैरेलल है, जल्दी बताओ, एस आर के। ये एस आर जिसको एक्सटेंड करवा दिया गया है बाद में, कहाँ तक, टी तक। ठीक है जी। अब जिसमें कि इनकी वैल्यू जो है बता रखी है एस क्यू आर की। ठीक है जी, एस क्यू आर 28 दे रखा है, क्यू आर टी हमको 65 दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। क्लियर है? चलो जी, अगर पी क्यू और एस आर ये वाली जो दो लाइन है ये पैरेलल हमको दी गई है, तो क्यू और आर कैसी हो जाएंगी, क्यू और आर हो जाएंगी हमारी क्या, ट्रांसवर्सल। ठीक है जी, ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो इसका मतलब एंगल हम बोल सकते हैं पी क्यू आर। पी क्यू आर बराबर किसके हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए मुझे, एंगल क्यू आर टी के। क्यू आर टी के बराबर ये हो जाएगा। क्यों होगा जी, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी यहां पर लगेगी। ठीक है जी। चलो अब ये पी क्यू आर क्या है हमारा, पी क्यू आर को हम लिख सकते हैं x प्लस में 28। भाई यही तो है, ये पूरा का पूरा एंगल जो है x प्लस 28 ही तो है, और क्यू आर टी हमारा कितना दिया हुआ है, 65 दे रखा है। तो x की वैल्यू अगर यहाँ से हम निकालना चाहें तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। 65 माइनस का 28, और इसमें से निकाल दीजिए कितना बनेगा, ये देखिए 15 में से अगर 8 जाके इधर 7 बचता है, और इधर 4 में से 2 गया 2, 27 यहाँ पर बचेगा। क्लियर है जी बात? चलो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 27। देखिए ये 27 हमारे पास में आ चुका है, बहुत अच्छे। अब देखो हमको y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो देखिए सिंपल सी चीज़ है, हम देख लेते हैं कि जी इन ट्रायंगल पी एस क्यू, इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, पी एस क्यू इस ट्रायंगल की बात करें, तो इसमें क्या है कि एक तो एंगल P है, एक एंगल Q है, और एंगल S है। ये किसके है, 180 के बराबर है। अच्छा वैसे Q तो ये पूरा भी बनेगा, पूरा तो ये इसमें 28 भी है और ये 27 भी है, बट हमने वहाँ मेंशन कर रखा है कि हम किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, पी एस क्यू की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब जब हम यहाँ एंगल Q यहाँ पर लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब यही है कि जो Q का ये वाला पोर्शन है केवल इसी को काउंट किया जाएगा। क्लियर है? इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखनी है। P, अब देखिए P कितने का दिया गया है, 90 का दिया गया है। ठीक है, और Q कितने का आया हमारा, 27 का आया, और ये S की जगह क्या है, Y है 180। चलो जी, अगर y को देखें 180 में से माइनस करवा देंगे, कितना माइनस हो जाएगा, ये तो 7 ही बचेगा यहाँ पे। चलो, और उसके बाद में ये कितना हो जाएगा 9 और 2 11। चलो जी, देखिए अब इसको अगर देखते हैं तो कितना बच जाएगा, ये देखिए 120 तो 60 और ये 63 हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी आई हमारे सामने, 63 डिग्री आ चुकी है। क्लियर है जी बात? चलो y की वैल्यू कितनी आ गई, 63 आ गई है। चलो जी देखिए ये पार्ट हमारा खत्म हुआ, अपने अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा आज का लास्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन में, इन द गिवन फिगर आपके सामने है, द साइड क्यू आर जो साइड है ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल की जो क्यू आर साइड है उसको प्रोड्यूस किया गया किस पॉइंट तक, पॉइंट एस तक। ठीक है, इफ द बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इस एंगल का जो बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर दिया गया है। बाइसेक्टर क्या है इसका, क्यू टी, इसका बाइसेक्टर दे रखा है। ठीक है जी, इसका बाइसेक्टर तो टी पर मिलता है, और पी आर एस इसका भी बाइसेक्टर कहाँ मिल रहा है जी, इधर मिल रहा है। ठीक है भाई, चलो देन प्रूव दैट, ये हमको जो है प्रूव करना है,
क्यू टी आर यानी कि एक बार तो ये ट्रायंगल और क्यू पी आर एक बार ये वाला ट्रायंगल। चलो जी, इसको बड़े सिंपल तरीके से करते हैं। अब देखिए जैसे कि ये दोनों जो है बराबर दिए गए हैं। क्यों बराबर दिए गए हैं? क्योंकि ये बाइसेक्टर है। तो हम इसको क्या मान सकते हैं? एंगल 1, तो ये भी एंगल 1 होगा। अगर इसको एंगल 2 माने तो ये भी 2 हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे ना। चलो अब देखिए, अगर हम बात करते हैं इन ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल पी क्यू आर की बात करें, अगर इस ट्रायंगल को हम देखते हैं, चलो जी, तो एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या कुछ ऐसा लिख सकते हैं इसको? कैसा? देखिए क्यू पी आर, ये अगर इस ट्रायंगल की बात करते हैं, साइड आगे तक बढ़ा रखिए एस तक। अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एंगल किसके सम के बराबर होगा? इस पूरे के और इसके सम के बराबर होगा। एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा? एंगल पी आर एस के। क्यों है जी ऐसा? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ आर ट्रायंगल, ठीक है, इसकी वजह से हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए क्यू पी आर तो हमको इधर प्रूफ में करना ही है, तो इधर तो इसको कुछ नहीं करना, हाथ भी नहीं लगाना इसको। अब देखिए पी आर एस हमको कितना दिया हुआ है? पी आर एस को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, एंगल 2 प्लस में एंगल 2, एंगल 2 और प्लस में एंगल 2, माइनस का ये जो पी क्यू आर है उधर जाएगा। पी क्यू आर ये वाला कितना है जी? माइनस का एंगल 1, एंगल 1 और एंगल 1 का प्लस, ठीक है जी। अभी ये कितना हो जाएगा? देखो 2 एंगल 2 माइनस का 2 एंगल 1, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 और ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ठीक है जी। ये हो जाएगा 2, यहां से निकाल लेते हैं कॉमन। 2 अगर यहां से हम कॉमन निकालेंगे तो इधर बच जाएगा कितना? क्या ऐसा कुछ बचने वाला है? ठीक है जी, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो पी क्यू आर हमने ट्रायंगल लिया था, अब दूसरी बार क्या लेंगे? इन ट्रायंगल अभी कौन से वाला ट्रायंगल बचा? देखो अभी ट्रायंगल बचता है हमारे पास में क्यू टी आर, ठीक है जी। इन ट्रायंगल क्यू टी आर, अगर क्यू टी आर ट्रायंगल की बात करें तो इसमें देखिए सेम वही चीज, एंगल क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल प्लस एंगल टी क्यू आर बराबर किसके होगा? टी आर एस के, एंगल टी आर एस के। ऐसे ही कुछ बनने वाला है। क्यों? आप यहां सेम चीज लिख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है जी। चलो क्यू टी आर तो हमको जो है निकालना ही है, तो इसको हाथ भी नहीं लगाएंगे, छिड़ेंगे नहीं। चलो देखिए टी आर एस हमको कितना दिया हुआ है? 2। ये टी ओ आर उधर जाके माइनस का होगा। टी ओ आर कहां पर है जी? देखो टी ओ और आर, ठीक है जी। टी ओ नहीं बच्चों, क्यू है ये, टी क्यू आर कितना दे रखा है? माइनस का कितना हो जाएगा? एंगल 1, ठीक है जी। चलो इक्वेशन 2 की सहायता से यहां पर ये आ चुका है। अब देखो यहां पर फर्स्ट इक्वेशन के अंदर भी अगर देखें तो ये कितना दिया हुआ? देखो एंगल 2 माइनस एंगल 1 इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है। अब एक काम कर देते हैं कि ये जो वैल्यू है ना इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे, देखिए सबसे पहले तो फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है हमको? फर्स्ट क्या दिया हुआ है? देखिए एंगल क्यू पी आर बराबर किसके दे रखा है? ट्वाइस ऑफ एंगल 2 माइनस का एंगल 1, ऐसा कुछ करके दे रखा है क्या? हाँ जी। अब देखो क्यू पी आर बराबर में इसकी जगह हम इक्वेशन 2 से क्या लिख सकते हैं? एंगल क्यू टी आर, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है जी। भाई ये जो एंगल दे रखे हैं इसके बराबर में ये है ना, तो क्यू टी आर हमने यहां पर लिख दिया। क्लियर है? अब देखो इस 2 को इस तरफ ले आओ
क्यू टी आर ये वाला, ये 2 जो है इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। दैट मीन्स 1/2 और ये कितना है एंगल क्यू पी आर के। और यही तो हमको प्रूफ करना था, ठीक है जी। तो देखिए बड़े इजीली जो है एक्सटीरियर एंगल जो प्रॉपर्टी के हिसाब से ये क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया, ठीक है जी। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पर समाप्त होते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के आज समाप्त होते हैं। मुझे उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको क्लियर रहे होंगे। अगर क्लियर नहीं है, कोई डाउट है, सजेशन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।